तीसरा प्रपाठक 13वां खंड। पीछे हृदय आकाश के अंदर जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर परमात्मा, हृदय आकाश के अंदर परमात्मा का वर्णन हुआ, उसकी प्राप्ति वहीं पर होती है, ये कह दिया। हृदय के विषय में बताते हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा है, पर उसको प्राप्त करें कैसे, तो उसके लिए संकेत रूप से बता रहे हैं। तस्य हा वै एतस्य हृदयस्य पंचा देवसुषयः सह यः अस्या प्राङ्गसुषिः सः प्राणः तच्चक्षुः सः आदित्यः तद एतत्तेजः अन्नाद्यम् इति उपासीत। तेजस्वी अन्नादः भवति य एवं वेद। तस्य हा वै एतस्य हृदयस्य, जिस हृदय का वर्णन हमने किया था, माने देव पुंडरीक, जहाँ पर परमात्मा विराजमान है, आत्मा भी विराजमान है, तो ऐसे हृदय का पंच देव सुषय, 5 देव सुषि हैं। देव को जानने के माने मंदिर में प्रवेश करने के 5 द्वार हैं। अंदर भगवान है तो अंदर प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं, और हर द्वार पर द्वारपालक है। द्वारपालक अंदर जाने देता नहीं, जाने देता। उसके अंदर प्रवेश करने योग्य हो तो उसको प्रवेश कराता, हाँ, नहीं तो नहीं कराता। अब अंदर परमात्मा को जानना है तो वहाँ बाहर द्वारपाल बैठे हुए हैं, और द्वारपाल परीक्षण करेगा उसका योग्य है या नहीं है, तो अंदर प्रवेश कराता। और द्वारपाल ऐसा नहीं होता कि उसको खुशी कर दो और अंदर जाने दो, वो अंदर जाने देगा, ऐसा नहीं होता। वो देशद्रोही होता। राजा के लिए सर्वथा विश्वसनीय होता हो। एक व्यक्ति के अविश्वसनीयता के कारण से पूरा राज्य का परिवार समाप्त हो जाएगा। पूरा राज्य राजा का परिवार समाप्त हो गया, साथ पर राज्य समाप्त। संपूर्ण रूप से विश्वस्त होता, मरेगा, पर अयोग्य व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं देगा। आतंकवादी को कई 5 लोग मरे, आतंकवादियों को अंदर घुसने नहीं देंगे, मरेंगे सैनिक। तो 5 उस देवालय के 5 द्वार हैं। पंच सुषय, सुषि के द्वार को छेद होता। हृदय मस्तिष्क का एक आकाश देश है कहा, और उसके अंदर प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं। सह यहाँ अस्या प्रांग सुषि, उस देव मंदिर के, देवालय के जो पूर्व दिशा की तरफ जो द्वार है या छेद है, सो यहाँ अस्या प्रांग सुषि सह प्राण, वो प्राण है। और वो जो प्राण है वही चक्षु है, और सह तच्चक्षु सह आदित्य, और वही आदित्य है। माने पिंड ब्रह्मांड का समन्वय कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जिस प्रकार से आदित्य है, ये आदित्य की शक्ति है, वैसे ही इस पिंड में ये प्राण है, और वही आदित्य की शक्ति यहाँ पर है, और उसी वही चक्षु है। चक्षु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश आदित्य से आता, सूर्य से आता। और यहाँ देखने वाला आदित्य का ही प्रतिनिधि, सूर्य का ही प्रतिनिधि अंश यहाँ चक्षु के रूप में है, आंख के रूप में है। अब वो प्रकाश से ही देखता, और वो कौन है? प्राण। जहाँ से प्राण चलता, जिस छेद से प्राण चलता है, उसी को चक्षु कहा और उसी को आदित्य कहा। सह प्राण तच्चक्षु सह आदित्य तद एतत् तेज, ये जो तेज है ब्रह्मांड में, जो सूर्य का तेज है, और इस पिंड में चक्षु का तेज है, वो प्राण के माध्यम से कौन? अन्नाद्यम, अन्नाद्यम इति उपासीता, बस वही भोग को प्राप्त करता है या कराता है, इति उपासिता, ऐसा विचार करें तो इस हृदय आकाश के पूर्व द्वार पर कौन कौन द्वारपालक है? एक नहीं, 3 है। प्राण, चक्षु और आदित्य, ये तीनों की शक्ति वहाँ द्वारपाल के रूप में है। या ये कि कहो उसके 3 नाम है। एक द्वारपाल है, उसी का ही प्राण नाम है, उसी का ही चक्षु नाम है, और उसी का ही आदित्य नाम है। और उसको अन्नाद्य के रूप में जो उपासना करोगे, विचार करोगे, उसको उस तत्व को जानोगे,
वो उसको क्या होगा, या एवं वेद, इस प्रकार से वहाँ के द्वारपाल को जानता है। तेजस्वी अन्नादो होती, वो तेजस्वी होता है और अन्नाद हो, तो तेजस्वी होना चाहते और भोगों को भोगना चाहते या आनंद को भोगना चाहते, तो उस प्राण को, उस द्वारपाल प्राण को जानो, उसके स्वरूप को जानो। छांदोग्योपनिषद में आगे आएगा 5:19-2, 5वें प्रपाठक है 19वें खंड और दूसरा प्रपाठक में आएगा प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति। तो प्राण को तृप्त करो कि मैं अंदर प्रवेश करने योग्य हूँ, पूरा वर्ण तो प्रसंग बस वहाँ आएगा कि प्राणे तृप्यति, प्राण को तृप्त करोगे तो चक्षु तृप्त होता, और चक्षु को तृप्त करोगे चक्षु से तृप्यति आदित्य से तृप्यति, आदित्य तृप्त होता, और आदित्य तृप्यति, आदित्य तृप्त होने पर जौह तृप्यति, और आदित्य कौन से लोक में है, द्युलोक में। तो द्युलोक या द्युलोक के अंदर रहने वाले सब पदार्थ, तो द्युलोक ब्रह्मांड में द्युलोक है जहाँ पर सूर्य है, और हमारे शरीर में द्युलोक कहाँ पर है, जहाँ पर ये प्राण है, शिर गए शिरा हवाई जौ, ब्राह्मण में शर ब्राह्मण में आता है, ये शिर ही द्युलोक है। द्युलोक मतलब वो द्युलोक, वो उस द्युलोक में कोई पहुँच जाता, कुत्ता बिल्ली भी पहुँच जाते, कैसे पहुँचता, पहुँचे हैं। ये चंद्रमा आदि के ऊपर, राकेट के ऊपर, राकेट से जब आदमी जाता है उससे पहले प्रयोग किए कुत्ते बिल्ली को भेज के साथ में, तो आजकल तो फ्लाइटों में, राकेटों में कुत्ते बिल्ली भी जा सकते, तो उस द्युलोक में कोई भी जाता। इस द्युलोक में तो शरीर के अंदर जो द्युलोक है वहाँ ब्रह्म, वो योगी ही पहुँचता और कोई दूसरा नहीं पहुँचता, अयोग्य नहीं पहुँचता। तो आदित्य को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि वहाँ के प्राण की उपासना किया तो द्युलोक में पहुँचना, और द्युलोक तृप्त हो जाता है, वहीं इसकी प्राप्ति हो जाती है। आदित्य तृप्यति जौह तृप्यति इदम। अब इस प्रकार से यहाँ के प्रसंग संगत हो जाता, और वहाँ भी समझ में आएगा, वहाँ पूरा प्रसंग आएगा। बृहदारण्यक में भी आता है साह आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति चक्षु। तो वो आदित्य कहाँ पर है, शरीर में कहाँ पर प्रतिष्ठित है वो आदित्य, कहते हैं चक्षुषी, आंख में। वही आदित्य सूक्ष्म रूप में हमारे आंख में है। अकस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितम, ये चक्षु किसके ऊपर प्रतिष्ठित है, कहते हैं रूपेशु, रूपों में। चक्षुषा ही रूपानि पश्यति, क्यों, चक्षु के द्वारा रूपों को देखता है। कभी कान से किसी को देखता है, कोई आदमी आ रहा कान से देखता, कोई या नाक से देखता है, आंख से देखता है। कोई कितना कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए ना, विज्ञान का आविष्कार हो गया ना, कान से देखे देखो, जीभ निकाल के जीभ से देखे देखो कौन आ रहा कौन जा रहा है, अंधे को बोलो जीभ से देखो। कई इतना ही विज्ञान का आविष्कार हो जाए, परमात्मा जो बना के दिया आंख से देखना है तो आंख से ही देखेगा, दूसरे से नहीं देख सकता। तो कस्मिन्नो चक्षु प्रतिष्ठितम, तो चक्षु किसके रूप में, और चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति, कस्मिन्नो रूपाणि प्रतिष्ठितानि, ये रूप किसमें प्रतिष्ठित है, तो हृदय इति होवाच, हृदय में। हृदय कहाँ है, वही मस्तिष्क जिसको हृदय पुंडरीक कहा जाता। हृदय न रूपान जाना, हृदय से रूपों को जानता है। तो हृदय ही एवं रूपानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इति एवं एतद् याज्ञवल्क्य आह। तो याज्ञवल्क्य ने इसको कहा कि हृदय में रूप प्रतिष्ठित है, हृदय से ही रूप को देखता। और फरमाया कि जो हम देखते हैं आंख से देखते हैं या हृदय से देखते हैं, हृदय से देखते हैं, मस्तिष्क से देखते हैं। ये तो केवल वहाँ के ज्ञान तंतुओं को, ज्ञान किरणों को बाहर निकालने का मार्ग ये गोलक है, ये तो साधन है। ये चक्षु असली इंद्री तो कहाँ है, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता, मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर जाता, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 इंद्रिय रहते कि नहीं रहते, तो वो कौन सा हृदय जा रहा है, ये सारे इंद्रिय हृदय में रहते ना, और मरने के बाद आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता, और सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रिय भी हैं, और इंद्रियों का अधिष्ठान हृदय है। तो हृदय मतलब यही हृदय, यदि यहीं जल जाता तो कौन जाता, बुद्धि जाती है। बुद्धि मतलब ये मस्तिष्क नहीं, ये मस्तिष्क तो बुद्धि का रहने का, बैठने का स्थान है।
तो ये बुद्धि भी यहीं में, ये मस्तिष्क से यहीं जल जाता, पर बुद्धि तो आत्मा के साथ चले जाता। और बुद्धि के अंदर वो जो बुद्धि है, बस वही हृदय का, बुद्धि के अंदर एक हृदय आकाश है जहां पर ये इंद्रिय बैठी हुई हैं। तो हृदय देखता है, तो इसका तात्पर्य हृदय के अंदर जमान जो चक्षुरिंद्रिय है वो देखता है। और वो जन्म लेने के पश्चात, शरीर प्राप्त होने के पश्चात ये चक्षु उसका माध्यम बन जाता, साधन बन जाता रूपों को देखने के लिए। तो वहां के उस पूर्व द्वार से प्रवेश करना हो तो आदित्य और चक्षु, आदित्य चक्षु कैसे बना, और ये चक्षु के अंदर एक प्राण बैठा हुआ है कि हर इंद्रिय में प्राण की शक्ति बैठी हुई है ना, तो वो प्राण शक्ति कौन सी है और वो कैसे काम कर रहा है, और वो प्राण कहाँ से निकल के आ रहा है, ये सारा विज्ञान जानो तब अंदर प्रवेश कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे कहते हैं अथा यो अस्य दक्षिणः सुषिः सः व्यानः तद श्रोत्रम सः चंद्रमाः तद एतद श्रीः श्रीः च यशः च इति उपासिता श्रीमान यशस्वी भवति या एवं वेद। अब हृदय पुंडरी के दक्षिण द्वार है, अंदर जहाँ परमात्मा बैठा है, वो आत्मा भी बैठा है, पर अंदर प्रभु वो जानता नहीं है वो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो मैं अपने आप कैसे जानूँ। तो जानने के लिए फिर वो अंदर से अभी तो वो बाहर की तरफ प्रवृत्त है, तो वो बाहर का प्रवृत्ति को बंद करके अंदर प्रवेश करना है, तो उसके एक द्वार बता रहे हैं। तो दक्षिण दिशा में जो द्वार है वो कौन सा है, यो अस्या दक्षिणः सुषिः, तो दक्षिण छेद है, सह व्यानः, उसका नाम है व्यान। और व्यान जो कार्य है वो वहां से निकलता, या उसका नाम व्यान है। तत्श्रोत्रम, उसी को श्रोत्र कहते हैं। और सह चंद्रमा, और उसी को चंद्रमा नाम भी दे दिया। तो यहाँ के द्वारपाल तीन हो गए, या एक ही है, उसके तीन नाम है। दक्षिण दिशा के जो छेद है वहां का द्वारपाल कौन है, व्यान, श्रोत्र और चंद्रमा, ये तीन। तद एतद श्री, और बस वही श्री है। और यशः, और वही यश है। चंद्रमा में तेज है, और आदित्य में तेज है, चंद्रमा में शीतलता है। और ब्रह्मांड में चंद्रमा है, और इस पिंड में चंद्रमा कौन है, श्रोत्र है। और श्रोत्र का है और संक्षिप्त रूप, सूक्ष्म रूप व्यान, जो कि मस्तिष्क के अंदर बैठा है, हृदय के अंदर बैठा है। तो व्यान, श्रोत्रम, चंद्रमा, तो एक ही के तीन नाम हैं। चंद्रमा यहाँ सूक्ष्म रूप में है, जिसको श्रोत्र का, और श्रोत्र का भी सूक्ष्म रूप व्यान है। तो वही यहाँ का द्वारपाल है। तो वहाँ के द्वारपाल को प्रसन्न करना है और उसकी स्वीकृति से अंदर प्रवेश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरा ब्रह्मांड के चंद्रमा से लेकर के श्रोत्र के माध्यम से ये सारा ये तंत्र है, इसको समझना होगा, साक्षात्कार करना होगा, तब जाकर के अंदर प्रवेश कर सकते। सह चंद्रमा तद एतद श्री, और बस वही श्री है और वही यश है। पहले तेजस्वी आदित्य को जाना, तो वहां का क्रम क्या बताया, तेजस्वी होता और अन्नाद होता। और यहाँ चंद्रमा से लेकर के व्यान तक जान लिया तो वो श्री हो जाता। यहाँ की शीतलता, तो शीतल हो गया तात्पर्य यशस्वी होना और श्री होना, बस वही श्री है और वही यश है। श्रीमान यशस्वी भवति या एवं वेद, इस प्रकार से चंद्रमा से लेकर के व्यान तक जो जान लेता है इस तंत्र को, सूत्र को, उसको या एवं वेद इस प्रकार जो जानता है वो श्रीमान हो जाता है। श्रीमान मतलब ये धनेश्वरी नहीं, आध्यात्मिक आत्मसंपत्ति से युक्त हो जाता और वो यशस्वी हो जाता। इसी को आगे पांचवें खंड में आएगा, पांचवें प्रपाठक में आएगा, छंदक में व्याने तृप्यते श्रोत्रम तृप्यते, कि व्यान की तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता है, और श्रोत्रे तृप्यति चंद्रमा तृप्यति, चंद्रमा तृप्त होता है, और चंद्रमा तृप्त होने पर चंद्रमसि तृप्यति दिशा तृप्यंती, दिशाएं तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि दिशाएं श्रोत्र बन करके इसमें शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। ऐतरेय उपनिषद में आया कि दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशन, दिशाएं ही श्रोत्र बन करके इस शरीर के अंदर प्रवेश कर, एक एक ब्रह्मांड का या पिंड के अंदर प्रवेश कर लिया, एक तत्व
तो कौन किसने कहाँ प्रवेश किया, वो ऐतरेय उपनिषद में आया था। और उसके बाद कहते हैं अथ यो अस्या प्रत्यंग सुषि ही सो अपानः सा वाक् सो अग्नि सह अग्नि तद एतद् ब्रह्मवर्चसम् अन्नाद्यम् इति उपासीत ब्रह्मवर्चसी अन्नादः भवति या एवं वेद। अथा यह अस्या प्रत्यंग जो पश्चिम द्वार है या पश्चिम छेद है, सुषि प्रत्यंग सुषि सह अपानः, वो क्या है, अपान है। और सा वाक्, उसी का दूसरा नाम वाक्, सह अग्नि, और वही अग्नि है। इनका संबंध है अग्नि का और वाक् का क्या संबंध है? शरीर का निर्माण होते समय अग्नि वाणी बन के इसके अंदर प्रवेश कर लिया, आया ना ऐसा। अग्निर्वाक भूता मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी वागिंद्री के रूप में इस मुख के अंदर प्रवेश कर लिया था, ऐतरेय उपनिषद में आया था। तो यहाँ पर भी वाक और अग्नि का संबंध है। ब्रह्मांड का जो अग्नि तत्व है वो इस पिंड के अंदर वाणी के रूप में प्रवेश कर लिया, और वो वाणी मुख के अंदर प्रवेश कर लिया, उसका अधिष्ठान मुख हो गया। जहाँ से वो प्रवेश कर लिया वो उसका अधिष्ठान हो गया, और निकलना भी काम करना भी उसका वही मुख रहता, परंतु उसका मुख्य स्थान कहाँ पर है? वो अपान द्वार, पश्चिम द्वार, पश्चिम छेद पर वो अपान वहाँ पर अपान के रूप में वहाँ बैठा। तो अपान का मतलब यह नहीं है तो हम जो उसको हम श्वास के रूप में छोड़ देते। यहाँ एक याद रखना, पीछे एक प्रसंग आया था कि प्राण अपान आदि का प्रसंग आया था, और वहाँ के प्रायः सभी आचार्यों के व्याख्यानों में ये लिखा था कि जो बाहर से श्वास हम अंदर लेते हैं उसको अपान कहते हैं, और जो अंदर से हम छोड़ देते हैं वो प्राण है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सभी लोगों ने वैसे ही लिखा। स्वामी दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा। क्या लिखा? भीतर से जो हम बाहर छोड़ते हैं वो प्राण, अब बाहर से जो अंदर लेते हैं वो अपान। हम प्राण लेते हैं या अपान लेते हैं? और स्वामी जी ने भी यही लिखा। और यथार्थ के आधार पर मैंने बता दिया था कि प्राण तो वह है जिसको हम लेते हैं, क्योंकि प्राण को जीवनदायी कहा जाता है, अपान छोड़ने योग्य होता है। हमको प्राणी कहते हैं, क्यों? हम प्राण लेते, अपान नहीं लेते। अपान लेते अपानी नाम होता हमारा, प्राणी नाम नहीं होता सबका, जीवों का। यही से पता लग रहा है जो हमारे लिए जीवन देता वो प्राण, और जिसको हम जो हमारे लिए निरुपयोगी ये सर था वो अपान, जिसको हम छोड़ते हैं वो प्राण, वो वृक्षों के लिए प्राण है, क्योंकि हम जिसको छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते, उनको लिए जीवन का दान अपान देता, तो वो अपान उसके लिए प्राण बन जाता। और वो लेकर के जो छोड़ता है वृक्ष वो हमारे, वो उसके लिए अपान है और हमारे लिए प्राण है, क्योंकि हमारे जीवन दान देता, वो जीवन देता। कोई कुछ भी लिखे, यथार्थ का सृष्टि नियम के विरुद्ध व्याख्या नहीं हो सकता। यथार्थ वहां पर मूल में ऐसी कोई बात नहीं थी, व्याख्याकारों ने लिखा। अब हो सकता है शंकराचार्य आदि के व्याख्यान के प्रभाव स्वामी जी को पर रहा होगा, आपको जो भी होगा, स्वामी जी ने भी लिखा। वहां मैंने यही बता दिया था, तो सभी लोगों ने ऐसे ही लिखा है, यह विचारणीय है। तो विचार के लिए मन में आया था कि उपनिषदों में, ब्राह्मणों में और वेद में जहाँ जहाँ प्राण अपान आदि का वर्णन आया है, सारे प्रश्नों को देखें, फिर संगति लगेगी। यहाँ आ गया कि उसका समाधान प्रमाण, जिसको हम लेते हैं वो प्राण, जिसको हम छोड़ते हैं वो अपान। इसको कहने के लिए इसको पुष्टि का प्रमाण यहीं मिल गया। कैसे मिल गया? यहाँ ऐसा कौन सा अर्थ आ रहा है जिसको हम छोड़ रहे हैं उसको अपान कहते, ऐसा अर्थ यहाँ शब्दों में है ही। यहाँ वाक कहा अपान को, प्राण को क्या कहा है? आदित्य कहा, चक्षु कहा, प्राण को चक्षु कहा, और यहाँ अपान को क्या कहा है? वाक कहा। और वाक जिससे हम प्राण लेते हैं वो शब्द को उत्पन्न करता है, जिसको हम छोड़ते हैं वो शब्द उत्पन्न करता है। अंदर श्वास लेते हो, कोई एक शब्द निकालो, देखो, चाहे मुंह से ले लो चाहे नाक से ले लो, शब्द बोलो श्वास लेते हुए, असंभव। कोई ध्वनि निकाल सकते ऐसे निकाल, ये शब्द निकाल सकते, बोल नहीं सकते।
जो वायु हमारे लिए हानिकारक है, प्राण का विघातक है, सर्वथा निरुपयोगी, परंतु सर्वथा निरुपयोगी चीज को बाहर से निकालते समय व्यर्थ में जाने दिया परमात्मा ने बीच में केंद्र लगा दिया कि जिससे तुम बोल सकते हो। जिसको हम छोड़ रहे हैं वायु को, छोड़ते छोड़ते उसको बेकार मत निकालो, बीच में एक यंत्र लगा दिया जिससे बोल सकते हो। यह यंत्र केवल आदमी में है। सारे प्राणी भी श्वास लेते हैं, छोड़ते ना, परंतु बोलने का यंत्र बीच में नहीं लगाया। जैसे बांध बांधते ना, बांध बांध कर पानी छोड़ते ना, पानी गिरता, बेकार में जाने देना, बीच में यंत्र लगाते, वो घूमता रहता, बिजली बन जाती है। मैसूर में देखो, पंडित जी के देखे होंगे, वहाँ वृंदावन गार्डन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारतीय, क्या नाम का, हाँ सी वी रमन, उस बांध, उस बांध विश्वेश्वरैया, उस बांध को उन्होंने बांधा बहुत पहले, हाँ, तो बांध को बांधा तो बिजली तो बनती ही बनती है, और बेकार बना जाने दिया, बीच में बहुत बढ़िया गार्डन बनाया, और पानी को भिन्न भिन्न प्रकार से बड़ी सुंदरता के साथ डिजाइन बनाया, पानी जाता है और फुहारे आदि आदि, और बहुत बड़े गार्डन बना दिया। और फिर अंत में जाकर जो मुख्य धारा है, जो तेज धारा है, वो धारा वो जाता ही है, उसका एक धार और निकाल दिया, जिससे ये गार्डन बना, वृंदावन गार्डन कहते हैं उसको। और उसको रात को यही देखने जाते लोग, क्योंकि वहाँ फुहार आदि चलते हैं, वो पानी नाश्ता भी है, सब कुछ करते, साथ में संगीत भी बजाते हैं, वैसे बना दिया। तो परमात्मा ने भी इसमें से निकलने वाली वायु को, जो हमारे लिए प्राणघातक है, उसको रोकोगे तो मरोगे, तो उसको निकालते निकालते समय क्या क्या है, अब वो भी वो वायु जिससे हम मुंह से निकालते हैं, न जो नाक निकालते हैं उसमें कुछ ध्वनियां निकलती, कौन सा, केवल शुद्ध नासिका से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है, अनुस्वार और यम, और कुछ नहीं। जो वर्ग के पांचों वर्ण हैं, आ या ना ना मा, वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। केवल नाक से बोली जाने वाली ध्वनियां अनुस्वार और यम, यम को ध्वनि को हम जानते हैं। तो जिस श्वास को हम नाक से निकालते हैं, नाक से ना निकाल के मुंह से निकालो, तो मुंह में लगा दिया वो यंत्र, मुंह की तरफ से जो द्वार आता है उसमें लगा दिया। तो जो श्वास हम छोड़ रहे हैं उसी से ध्वनि निकलती है, इसलिए वाक नाम उस ज्ञान का है, अपान का। तो वाक का संबंध अपान के साथ जोड़ा है, इसके तात्पर्य जो श्वास छोड़ा जाता है, जो जिस वायु को छोड़ा जाता है वो ही वाक है, और वही ज्ञान है, अपान है। तो अपान को लेने के प्राण को बाहर से अंदर लेने वाले वायु को अपान को हुए, तो उसको वाक नाम नहीं दे सकते, आज जबकि यहाँ पर वाक नाम दिया होगा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, बाहर से जो श्वास हम लेते हैं वो प्राण, वो वाक नहीं है, और जो अंदर से बाहर निकालते हैं वो अपान है, और उसी का नाम वायु है, वाक है। ये प्रमाण हमारे इसलिए व्याख्या के ऊपर कोई भी लिखे, चाहे मूल में क्यों नहीं आए, जब तक हमारे प्रत्यक्ष में नहीं आता, दिमाग में नहीं उतरता, मेरा मन तो नहीं मानता, क्या ये विचारणीय है ग्रुप में मानता हूं, वो लिख दिया वो ठीक है, ये नहीं, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए, युक्तिपूर्वक बैठना चाहिए, उसकी संगति लगनी चाहिए, तब उसको मानना, जो लिखा है उसको नहीं। ये अन्न को भी प्राण कहते हैं, हाँ अन्न को भी प्राण, हाँ अन्न को प्राण कहते हैं, अन्न को हम ये नहीं, जो अंदर प्राण है उसको प्राण को चलाने की शक्ति अन्न से मिलती है। तो कार्य कारणों में अभेद व्यवहार किया जाता कि प्राण तो है अंदर, पर प्राण को चलने के लिए शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति कहाँ से मिलती, अन्न से, अन्न से नहीं मिलती। कहा जाता अन्न से, अन्न खाओगे उससे बहुत सारे चीज निकलती, रक्त बनता है, जो मल आदि निकलते हैं बहुत सारे 8 प्रकार के धातु बनते हैं, 8 प्रकार के मल भी निकलते हैं। तो अंत में जाकर के जिससे शक्ति मिलती है उससे शक्ति है, अन्न से नहीं मिलती, पर मूल कारण में अन्न है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राण उत्पन्न होते, कहते ना, गीता में भी है, ब्राह्मण में भी है, उपनिषदों में भी है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राण बनता, अन्न से प्राण निकलता। अन्न खाना
फिर रक्त दांत मांस आदि बनता है, वह अंत में वीर्य बनता है, वहां से प्राण उत्पन्न होता है। तो वीर्य से प्राण उत्पत्ति होती करनी चाहिए, पर कहते हैं अन्न से होता है। तो अन्न और प्राण के बीच में बहुत कुछ तत्व है, वो सारे कार्य कारण अभिप्रेत होता जानना चाहिए। कहा जाता मूल प्रारंभ कहा जाता, अंत में कहा जाता, पर बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो अथा यहाँ अस्या प्रत्यंग सुषि जो पश्चिम द्वार है सह अपान, वो अपान है और वही वाक है और वही अग्नि है। तद एतद ब्रह्मवर्ष, इसलिए वाणी को आग्नेय वाणी कहा जाता। हम जो बोलते हैं वो आग्नेय वाणी, ऐन्द्रिय वाणी और मारुत वाणी, 3 प्रकार की वाणी होती है। जिसको उल्लेख मैंने शिक्षा शास्त्र में किया, जब जठराग्नि के द्वारा वायु प्रेरित होती है, माने बोलने की प्रक्रिया शुरू होती, वाणी का स्वरूप वहाँ पर आग्नेय है। और जब फेफड़े में दब करके प्राण ऊपर निकलता है, वायु ऊपर निकलने लगता, तो वो वायवीय या मारुत, और अंत में जो बाहर निकलता वही खड़ी है, एक ऐन्द्रिय भी है। ऐन्द्रिय कौन सी? इंद्र संबंधी। जब आत्मा में आग्नेय वाणी से पहले आत्मा में विद्यमान होता कि आत्मा कुछ कहना चाहता कि मैं कहूँ, तो उसके लिए फिर जठराग्नि को प्रेरित करता है, वो मन आदि को प्रेरित करता है। तो जब सबसे पहले जो आत्मा के अंदर है वाक का स्वरूप, जो हम बोल रहे हैं ये ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी इच्छा किसने किया? आत्मा ने किया। तो आत्मा के अंदर जो उसका स्वरूप है वो ऐन्द्रिय वाक, और जो वो प्रेरित होकर के जठराग्नि में पहुंच गया वो प्रेरणा, तो आग्नेय वाक। और हृदय के वो फेफड़ों में आकर के जब फेफड़ों के स्वरूप ऊपर आ गया, तो वहाँ की प्रक्रिया, वहाँ की स्थिति को वायवीय या मारुत वाक, मारुति वाक। और जब बाहर निकले वही सही वाक। इस प्रकार से विभाग ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो यहाँ वाक को अग्नि भी कहा है। तद एतद ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यम, यही इस स्वरूप, बस यही ब्रह्मवर्च से ब्रह्म का तेज है और यही अन्नाद्य है। इसलिए या एवं वेदा, इस प्रकार से उपासीता, इस प्रकार से उसको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से जो जानता है वो ब्रह्मवर्चसी हो जाता है और अन्नाद हो जाता है। माने वहाँ से जो अनुभव करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, उन तत्वों को प्राप्त कर लेता है, वही अन्नाद है। यही विषय आगे 5वें खंड में, 5वें प्रपाठक में, अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति, अपान को तृप्त करने से वाक् की तृप्ति हो जाती है। और वाचि तृप्यति तृप्यंताम, अग्नि ही तृप्यति, और वाणी की तृप्त होने पर अग्नि की तृप्ति हो जाती है। अग्नौ तृप्यति पृथ्वी तृप्यति, अग्नि की तृप्ति होने पर अग्नि की देवता, पृथ्वी का देवता अग्नि है, तो पृथ्वी तृप्त हो जाती है। इत्यादि का वर्णन आगे आएगा।